क्वेश्चन दिया है कि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 3:2:4 है, तो सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण का अंतर याद करना है। हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। अब तीनों कोणों का अनुपात दे दिया है, तो हम लोग मान लेते हैं पहला कोण क्या है 3x धन दूसरा कोण क्या है 2x धन तीसरा कोण क्या है 4x। ठीक है, आपस में तीनों को जोड़ने पर क्या हो जाएगा 3 2 5 5 4 9x बराबर हो जाएगा 180 अंश। अब यहाँ से कटा देंगे 9 एकम 9 9 2 18 9 शून्यम 0 बराबर x बराबर 20 अंश हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बोला गया सबसे बड़े कोण इसमें क्या हो जाएगा 4x होगा, तो 4x इज इक्वल्स हो जाएगा 4 × 20 डिग्री इज इक्वल्स टू 80 डिग्री हो जाएगा। सबसे छोटा क्या है 2x होगा, 2x इज इक्वल्स हो जाएगा 2 × 20 डिग्री इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। आपस में माइनस करने पर, क्योंकि अंतर को पूछा है आपको, तो हो जाएगा 80 में 40 जाएगा तो 40 अंश बचेगा बराबर ऑप्शन 2। तीसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, एक बेलन की ऊंचाई और आधार त्रिज्या क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है तथा दूसरे बेलन की ऊंचाई और आधार त्रिज्या क्रमशः 15 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। तो जो पहले वाले बेलन का आयतन है और दूसरे वाले बेलन के आयतन का अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमको दिया गया क्या है ऊंचाई और आधार, ज्ञात क्या करना है हमको आयतन। ठीक है, तो आयतन का फार्मूला क्या होता है, बेलन के आयतन का फार्मूला होता है पाई r1 स्क्वायर h। ठीक है, ये बेलन का आयतन का सूत्र होता है। अब हमारे पास क्या है दो बेलन है, तो पहले के लिए क्या मान लेंगे r1 उसका त्रिज्या हो गया और h1 उसका ऊंचाई हो गया। दूसरे के लिए क्या मानेंगे अपन लोग पाई r2 स्क्वायर h1। ये क्या है देखते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग प्रथम बेलन का आयतन बटे द्वितीय बेलन का आयतन। अब चलिए फार्मूला पे रखते जाइए मान, तो ये तो पाई यहीं से कैंसिल हो गया। ठीक है, r1 स्क्वायर का मान क्या है आपके पास 30 है और h का मान 6 है। तो ठीक है तो त्रिज्या क्या है r1 का मान क्या है 6 है, तो 6 का वर्ग गुणा h1 बराबर 30 हो जाएगा। दूसरे में क्या है r2 बराबर 12 का वर्ग हो जाएगा और ऊंचाई क्या है 15 है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या 6 गुणा 6 गुणा 30 बट्टे 12 गुणा 12 गुणा 15। 6 कम 6 6 दूने 12, 6 कम 6 और 6 दूने 12, 15 कम 15 15 दूने 30, 2 कट गया बच गया क्या 1/2। मतलब प्रथम बेलन का आयतन और द्वितीय बेलन के आयतन का अनुपात जो होगा 1/2 होगा। मतलब ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा।